अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि नमाज के एक ही रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज का हुक्म क्या है। ये बहुत ही अहम मसला है, बड़े गौर से इसको समाअत करें और एक एक बात को सुने और उस पर तवज्जो देने की कोशिश करें। देखिए, फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि नमाज में एक रुकन में 3 बार हाथ उठाना ये अमल कसीर है, और नमाज में हर वो अमल जो अमल कसीर हो नमाज को फासिद कर देता है। लिहाजा एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाती है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि 3 बार खुजाने से मुराद ये है कि 3 बार हाथ उठाना पाया जाए। ख्वाह यूँ हो कि खुजाकर हाथ बांध लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ बांध लिया, फिर तीसरी बार हाथ उठाकर खुजाया, फिर बांध लिया, या इसी तरह यह है कि एक ही दफ़ा अपने असली मकाम से हाथ उठाया, फिर बांधने से पहले पहले 3 मुख्तलिफ जगहों पर खुजली की, खारिश की खुजाया। मसलन हाथ उठाया, नियत ऐसे बांधे हैं, हाथ उठाया और पहले सर पे खुजलाया, फिर यहाँ से अपने बाजू में खुजलाया, फिर इसी तरीके से उठाकर अपने रानों पर। तो ये भी 3 मरतबा ही हाथ उठाकर इस्तेमाल करना है, ना कि एक मरतबा। अलबत्ता अगर एक बार हाथ उठाया और एक ही जगह हाथ रख कर चंद मरतबा हरकत दी तो ये एक ही मरतबा खुजलाना कहलाएगा। मिसाल के तौर पे नियत बांधे हुए हैं और यहाँ पे खुजली हुई, और यहाँ पे असली मकाम से अपने हाथ को उठाकर यहाँ पे खुजलाया एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, तो ये एक ही मरतबा शुमार किया जाएगा। इससे नमाज तो नहीं टूटेगी, लेकिन बिला ज़रूरत ये भी नहीं करना चाहिए कि यह मकरूह और नापसंदीदा अमल है। खुलासतुल फतावा में है कि अगर एक रुकन में 3 बार खुजाया तो नमाज फासिद हो जाएगी, और ये उस वक्त है कि जबकि हर मरतबा हाथ उठाया हो। बहरहाल अगर हर मरतबा हाथ नहीं उठाया तो नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही बार खुजलाना है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इसके मुताल्लिक़ सवाल हुआ कि नमाज में बार बार ख़ारिश हो रही हो तो क्या करें, यानी बार बार खुजलाहट हो रही हो तो क्या करें। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाबन इरशाद फरमाया कि ज़ब्त करे, यानी अपने आप को कंट्रोल में रखे और रोक कर रखे जहाँ तक हो सके, और ना हो सके और उसके सबब नमाज में दिल परेशान हो रहा हो तो जाहिर सी बात है अगर खुजली होगी तो आदमी को बेचैनी होती है, परेशानी होती है। तो आपने फरमाया कि एक रुकन मसलन क़याम या क़ुऊद या रुकू या सुजूद में, यानी खड़े होने की हालत में या रुकू की हालत में या सजदे की हालत में या तशहुद में बैठने की हालत में 3 बार ना खुजावे, 2 बार तक की इजाज़त है। नमाज में 3 बार हाथ उठाने की मुराद को वाज़े और उसका हुक्म बयान करते हुए सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज जाती रहती है। यानी यूँ कि खुजाकर हाथ उठा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ उठा लिया, और इसी तरीके से अगर एक बार हाथ रख कर चंद मरतबा हरकत दी तो ये एक ही मरतबा खुजाना कहलाएगा, और बिला ज़रूरत एक दफ़ा हाथ उठाना भी ये मकरूह है। तो असल मसला ये है कि नमाज में एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है, यानी कि क़याम की हालत में या रुकू की हालत में या सजदे की हालत में या तशहुद में बैठने यानी क़ादा की हालत में। तो अगर कोई शख्स क़िरात कर रहा है और उसने एक बार हाथ उठाया, खुजलाया, फिर उठाया, फिर खुजलाया, फिर उठाया, फिर खुजलाया, तो ये एक रुकन में यानी क़याम की सूरत में 3 मरतबा खुजलाना पाया गया, जिससे नमाज ये फासिद हो जाएगी। हाँ, 2 मरतबा खुजाने की इजाज़त है। इसी तरीके से अगर एक रुकन में किसी ने एक बार हाथ तो उठा लिया और फिर यहाँ खुजलाया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ खुजलाया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ खुजलाया, तो ये भी 3 बार खुजलाने और 3 बार हाथ उठाने के हुक्म में है, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। हाँ, अगर किसी ने एक ही रुकन में यानी क़याम की सूरत में हो, मैंने ये एक सिर्फ मिसाल दी है कि क़याम की हालत में, इसी तरीके से अगर कोई सजदा कर रहा है तो सजदे में भी अगर 3 बार इस तरीके से किया तो उससे भी नमाज फासिद। कोई रुकू कर रहा है उसमें भी अगर 3 मरतबा किसी ने ऐसे किया तो उससे इसी तरीके से कायदा की हालत में किसी ने 3 मरतबा किया तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने एक बार तो हाथ उठाया और एक मकाम पे रख कर 3 मरतबा हरकत दी, यानी 1, 2 और 3 बार खुजला दिया, तो इससे नमाज ये फासिद नहीं होती है, और ये एक ही मरतबा हाथ उठाना पाया गया। लेकिन हाथ उठाकर एक ही रुकने में 3 बार अलग अलग किया या एक एक बार उठा उठा के फिर वो किया तो उससे नमाज ये फासिद हो जाती।
तो बहुत से लोग इस मसले से गाफिल हैं, जानते नहीं हैं, नमाज़ पढ़ते रहते हैं, कहीं यहाँ खुजलाने लगे तो कहीं ये करने लगे और उनको समझ में भी नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। और देखने वालों को ये मालूम होता है कि नमाज से बाहर है। तो ऐसा कोई भी अमल नहीं करना चाहिए जो अमल कसीर हो। तो देखने वालों को अगर ये मालूम हो रहा है कि आप नमाज में नहीं हैं तो उसको अमल कसीर कहते हैं। आपके अमल से अगर उसको ये अंदाज़ा होता है कि आप नमाज में नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आपकी नमाज फासिद है। तो आप बार बार जब हाथ उठा के खुजलाएंगे, कभी सर को खुजलाएंगे, कभी टोपी को उठा के खुजलाएंगे, ये जो करते हैं इससे हम सबको इज्तनाब करना चाहिए। एक ही रुकन में सिर्फ 2 बार पहले तो ज़ब्त करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा उससे दिल बेचैन हो रहा है, दिल परेशान हो रहा है, तो 2 बार एक रुकन में खुजलाने की इजाज़त है, उससे नमाज नहीं फासिद होती। और 3 मरतबा आपने खुजलाया तो उसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।